काफ़ी ज़्यादा मैं अनस्टेबल थी शाम से लेकर, और काफ़ी टाइम तक ये कह सकते हैं कि इस ब्लैंकेट में बैठकर मैं खुद को स्टेबल करने के लिए वीडियोस देख रही थी। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि आप क्या करती हैं, सीरियल्स देखती हैं, मूवीज़ देखती हैं, सॉन्ग सुनती हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ। कुछ कुछ होता है कि मैं करती क्या हूँ जब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना व्लॉग्स देखती हूँ, ऐसे व्लॉग्स जो मुझे पसंद है। अब होगा कैसे व्लॉग आपको पसंद है, तो वो जो व्लॉग्स है ना वो केवल और केवल ट्रैवलिंग के होते हैं। ट्रैवलिंग इन द सेंस कि न्यू संस्कृति, नया कल्चर, नया फूड, नए लोग, नया पहनावा, नया जीवन शैली, एवरीथिंग बिल्कुल डिफरेंट। मतलब जो हम है ना एक कमरे में एक एरिया पर काफ़ी सिंपल तरीके से, हमसे भी ज़्यादा लोग सिंपल तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, मुझे उनको देखना पसंद है। भले ही वो गांव के लोग होते हैं, उनके पास चीज़ें जैसे भी हो, मुझे अच्छा लगता है। और आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें, मतलब मैं खुद को स्टेबल करने के लिए करती हूँ ये सारी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत अनस्टेबल हो जाती हूँ। मैं मूवी बिल्कुल नहीं देखती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। आप कहोगे लड़की कितनी अजीब है, मूवी नहीं देखती। मैं गाने भी नहीं सुनती। मुझे किसी भी गाने का ऐसे जो लाइन होता है वो याद नहीं रहता। मुझे फिर बहुत बहुत बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जो रील्स होता है ना वो मैं 2-3 बार सुनती हूँ और लिपसिंग कर देती हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं आता। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो फ़िलहाल सोच रही हूँ थोड़ा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें हैं जो हैं रिवीजन मार के थोड़ा खुद को सेटल करते हैं, उसके बाद चीज़ों को देखेंगे। ये बात कल शाम की थी, लेकिन मैं कहीं ज़्यादा अटपटी, मेरी हरकतें बिल्कुल बेबाक सी होती हैं जिसका कोई ओर तोड़ नहीं होता। कई चीज़ें मुझसे परेशान तो कई चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। ज़िंदगी में अलग अलग दुख दर्द और तकलीफ़ है। पहले तो नींद नहीं आएगा पूरा रात, और रात को नींद नहीं आएगा तो सुबह सुबह 1000 बार नींद आएगा, और नींद खुलेगा फिर नींद आएगा, नींद खुलेगा फिर नींद आएगा। 9 बज गया ऐसे करते करते मेरे को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आज 13 दिसंबर है और देखते ही देखते 84 डेज़ का जो 71 डेज़ बाकी रह गया, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अजीब गया। फ़िलहाल आज हमारे यहाँ रिश्ते वाले आने वाले हैं और देखते हैं क्या है। मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं अपने कुर्ती को लेकर जा रही हूँ घर, नहा धो करके मुझे आना है चुपचाप। और वैसे भी जब भी मेरे घर कोई ज़्यादा तामझाम की चीज़ें होती हैं, मैं उन सारी चीज़ों से कम्प्लीटली दूर रहती हूँ। मैं लास्ट मोमेंट में खाली वाइब लेने जाती हूँ। अभी घर जा रही हूँ। आज तो मुझे घर जल्दी जाना था क्योंकि मम्मी ने भी दुकान नहीं लगाया, लेकिन मैं सोची थोड़ा लेट ही जाऊँ। लोग 10 बजे तक कई घंटे तक 4-5 घंटे तक पढ़ लेते हैं, और मैं 4-5 बार आज सो के उठी हूँ, तो ये भी थोड़ा सा अजीब है मेरे लिए। कभी कभी दिन बिल्कुल प्लानिंग के विपरीत चला जाता है। खैर, अभी जब मैं नीचे आई तब मैंने देखा कि नाना बीजों का छिड़काव कर रहे हैं और मम्मी बाड़ी से ताज़ा ताज़ा सरसों की पत्तियां तोड़ रखी हैं सब्जी के लिए। घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया गया है क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और इनके स्वागत के लिए घर बिल्कुल व्यवस्थित सा लग रहा है। घर के सारे मेंबर बिल्कुल तैयार, घर भी तैयार। अपने काम की बदौलत इसको घूस देना पड़ा और अभी मैंने इससे एक छोटा सा काम कराया है। भाई ज़रूरी होता है, कई बार सूखा पत्ता भी काम आता है। तो वैष्णवी तो भाई जीता जागता ही इंसान है। कैसा लगा वैष्णवी? मज़ा आता है। तो दोस्तों, अभी जो भी चीज़ें हैं ना मेरी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी। डिस्टर्ब इन द सेंस
कि मैं घर में 10 बजे 9 बजे खाना खाने जाती थी, तो कभी 2 बजे आ रही हूँ, कभी 3 बजे दुकान में बैठा दी जाती थी, या फिर कुछ काम की वजह से मुझे उलझा लिया जाता था। पर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा, कहीं का गुस्सा कहीं उतर गया वाला समझ सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी बहुत रोना धोना का काम किया, चिल्लाने लग गई मैं कि रोज़ रोज़ यही होता है, तुम लोगों का खाना पीना ये वो ऐसा वैसा। तो मम्मी भी थोड़ा गुस्सा होने लगी कि तुम लोग इसके साथ ऐसे कैसे करते हो हर दिन। मैं बताने लग गई कि पिछले 4-5 दिनों से यही सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद मैं चुपचाप से खाना खाई और यहाँ आ गई। अभी फ़िलहाल है ना, मैं PYQs देख रही थी, सुबह आर्ट एंड कल्चर देख कर गई थी, और अभी मेरे पास जो PDF है उसे अभी, मतलब वैसे तो मैंने सोच रखा है, पर फिर भी हिस्ट्री वाला, इंसेंट हिस्ट्री वाला जो भी पार्ट है इस PDF का, वो फिनिश करने का काम सबसे पहले करते हैं पहले स्लॉट में। अभी 1 बजा है और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और मेक श्योर घर पर अभी जब मेहमान आएंगे तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा। हाँ, पर ऐसे पूरे फैमिली मेम्बर्स से अगर मिलना हो या छत के ऊपर घूमने आ गए तो थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें, बाकी मेरा इसमें कोई हाथ पैर काम धाम नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्लॉट। जो सोया वो खोया, ऐसा कहा जाता है, और अक्सर जब मैं बैठकर बिस्तर पर पढ़ाई करती हूँ मुझे बहुत ज़ोरों का नींद आता है, और इस नींद से छुटकारा पाने के लिए आज मैंने सोचा कि टेबल पर बैठकर पढ़ाई करूँगी। दिमाग में किसी भी काम का कोई प्रेशर नहीं, किसी की बातों का कोई दिमाग में हलचल नहीं, बस मन शांत था और केवल पढ़ाई पर फोकस था। बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। जो मैंने खुद को टास्क दिए थे वो टास्क केवल पूरा करने पर खुद को जोर दे रही थी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, जब मन से आप पढ़ाई करते हो तो बहुत हैप्पी फील होता है। बिल्कुल आज भी चीज़ें एकदम नॉर्मल सी चल रही थी। कुछ लोगों के सवाल है कि आप अपने UPSC के जो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट है वो कब देंगी, तो ये पूरा मेरे मूड और प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इस साल का UPSC प्रीलिम्स दूंगी। हाँ, पर प्रिपरेशन मेरी चल रही है, पर बीच बीच में कई सारे एग्ज़ाम फंस रहे हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो गई हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि एस्पिरेंट को बहुत सारे एग्ज़ाम की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। वो केवल जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा फोकस दिखाना होता है। मेरे साथ भी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हो रही है। जिन भी एग्ज़ाम्स के मैंने फॉर्म भर रखे हैं वो बिल्कुल अलग अलग सिलेबस वाले हैं, जिससे मुझे काफ़ी सारा डर लग रहा है। डर कि सब्जेक्ट कुछ इसके अधूरे हैं, कुछ उसके अधूरे हैं, किसका पढूं, किसका स्किप करूं, ऐसे कई सारे डाउट्स हैं। अब जब इंसान फॉर्म भरता है तो उसकी उम्मीदें उस एग्ज़ाम से जुड़ जाती है, भले ही रिज़ल्ट जैसा भी आए। पर एक एस्पिरेंट जब फॉर्म भरता है तो उसके मन में ये होता है कि मैं इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दूँ। लास्ट टाइम जब मैंने CGPSC का एग्ज़ाम दिया था और उसके पहले एक हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दिया था, इन दोनों एग्ज़ाम के बाद से मेरी मेंटल स्थिति एकदम ख़त्म हो चुकी थी। CGPSC तक तो चलो मैं ठीक ठाक ही थी, पर मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मैं कोई एग्ज़ाम दूँ, और यही एक कारण था कि मैंने पूरे साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरे अंदर बिल्कुल भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं ये काम कर पाऊँगी। फिर धीरे धीरे जब मैंने चीज़ें सही डायरेक्शन में करनी शुरू करी है तब जाके अब थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन फिर से उलझने मैंने बढ़ा रखी है अलग अलग एग्ज़ाम को, अलग अलग सिलेबस को पकड़ कर। अब अगर एक एग्ज़ाम पर ध्यान दूँ तो दूसरा एग्ज़ाम का सिलेबस ऑटोमेटिकली इनकम्प्लीट रह जाता है। अब किसे पूरा करूँ किसे अधूरा छोड़ूँ समझ में ही नहीं आता। खैर, वो तो समय समय आते आते पता चलेगा कि मैं कर क्या रही हूँ, मुझे करना क्या है। चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एहसास होने लगता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस पे कहाँ पर रिवीजन करना हो और किस पर आप कमज़ोर हो। वैसे मेरा अभी भी मैथ और रीजनिंग का पोर्शन का भी काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि मैंने इसके एक भी चैप्टर फिनिश नहीं किए। कुछ चैप्टर्स मैंने बीच में फिनिश किए भी थे, लेकिन उसके प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से वो बिल्कुल ख़त्म गए। इंग्लिश भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ रखे हैं जिन पे रिवीजन की ज़रूरत है, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका मैंने चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया है। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। अब कुछ लापरवाहियाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ
और कई सारे बहाने हमें रोक लेती हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि मुझे ये काम करना है तो ज़रूर एक दिन वो काम पूरा होता है। अब बदलाव लाने के लिए बहुत जल्दी या फिर जल्दबाजी में चीज़ें नहीं होती, धीरे धीरे समय सब कुछ बदल देता है। बस एक चीज़ बशर्ते आपको सुधार कर रखनी होती है, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और खुद का सही रहना, ईमानदार रहना। मिलते हैं आप सभी से मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।